हेलो दोस्तों, अगेन वेलकम, स्वागत है अगेन एक और ट्रांसफ़र न्यूज़ अपडेट में। सो टुडे रियल मैड्रिड ने ऑफिशियली अनाउंस कर दिया है शाबी अलोंसो को। आज उनकी प्रेजेंटेशन थी और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई उनकी आज। और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि ही वांट रोड्रिगो टू स्टे। काफ़ी सारी बातें हैं जो बाहर आएंगी, क्या क्या कहा है उन्होंने। और ऑफिशियली वैसे शाबी अलोंसो अराइव हो चुके हैं। डीन ह्यूडसन तो ऑलरेडी साइन कर लिया है रियल मैड्रिड ने। और वहीं पे हम बात करें ट्रेंट अलेक्जेंडर आर्नोल्ड की, सीज़न तो उनका ख़त्म हो चुका है बट वो एज अ फ्री एजेंट हो जाएंगे आफ्टर 30 जून। 30 जून तक का उनका लिवरपूल में कॉन्ट्रैक्ट है, बट रियल मैड्रिड उनको क्लब वर्ल्ड कप में खिलाना चाहती है। सो इसके लिए मे बी वो 5 मिलियन की फ़ी पे करेंगे लिवरपूल को, अगर उन्हें जल्दी साइन करना है। देखते हैं उनका क्या बनता है। और करारेस बेनफिका के लेफ़्ट बैक, उनके ऊपर नज़रें रियल मैड्रिड की काफ़ी देर से हैं और वो चाहते हैं कि वो क्लब वर्ल्ड कप से पहले रियल मैड्रिड चाहती है कि उन्हें साइन कर लिया जाए। बेसिकली वो वेट कर रहे थे। फाइनल था एक उनकी लीग कप का फाइनल था, बेनफिका बिटवीन और स्पोर्टिंग के बीच में फ़ाइनल था जो कि हो चुका है, जो स्पोर्टिंग जीत चुकी है। और शायद 2 जून तक ये साइनिंग हो जाए। सो रियल मैड्रिड तो एक्टिव है। दे ऑल्सो वांट सेंटर मिड विटीनिया, मैकएलिस्टर और एंजो फर्नांडिस के बीच में बातें चल रही हैं। स्टिलर भी हैं चर्चा में। और ऑल्सो रियल मैड्रिड वांट एक सेंटर बैक गाइस। अब बताइए मुझे यार, क्या रियल मैड्रिड को सच में एक सेंटर बैक की ज़रूरत है? बिकॉज अलाबा भी इस सीज़न रुकने वाले हैं, ईडर मिलिटाओ, रूडिगर, एसेंसियो, डीन ह्यूडसन आ चुके हैं, फिर जॉ मार्टिन हैं। 7 सेंटर बैक्स हैं और रियल मैड्रिड एक और सेंटर बैक के लिए जाना चाहती है। इंटरेस्टिंग। 2 नाम आ रहे हैं जो रियल मैड्रिड साइन करना चाहती है एज ए सेंटर बैक। देखिए, विलियम सालिबा तो नहीं मिलने वाले आपको, ये आप भूल जाइए। वो आपको एज ए फ्री एजेंट ही मिलेंगे 2027 में। बट 2026 में अगले सीज़न कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म होने वाला है कोनाटे का। तो रियल मैड्रिड कोनाटे के ऊपर नज़र रख के बैठी हुई है कि दे वांट साइन कोनाटे एज अ फ्री एजेंट, जो कि लिवरपूल बिल्कुल नहीं चाहती कि वो अगेन एक और अपना सेंटर बैक एज अ फ्री एजेंट नहीं गंवाना चाहते। सो मे बी इस सीज़न कुछ हो सकता है कोनाटे, जहाँ तो लिवरपूल उनका एक्सटेंड करवाएगी कॉन्ट्रैक्ट। बाकी नज़रें हैं रियल मैड्रिड की कोनाटे और विलियम सालिबा पर। ये 2 सेंटर बैक हैं जो रियल मैड्रिड साइन करना चाहती है। देखिए, फॉर श्योर रियल मैड्रिड के लिए एक दिन विलियम सालिबा खेलेंगे, बिकॉज रियल मैड्रिड सोचते हैं, रियल मैड्रिड के स्काउट्स ऐसे सोचते हैं कि विलियम सालिबा इज़ अ बेलिंगम ऑफ मिडफील्डर्स, कि उन पे बहुत रिलाई कर रही है। और मेरे को ऐसा लगता है कि व्हेन रूडिगर आफ्टर 2 साल बाद रूडिगर माइट भी लीव कर जाएंगे, अभी वो अपने प्राइम पे हैं, तो मेरे को लगता है 2 से 3 साल रूडिगर दे सकते हैं। तो उनके बाद जो सेंटर बैक की पोजीशन होगी वो विलियम सालिबा ही लेंगे। सो ये खबरें थी कुछ रियल मैड्रिड से। आगे चल पड़ते हैं। सो गाइस, कोचिंग करने के लिए एक लेजेंड हमारे वापिस आ चुके हैं। सैक होने के बाद मैनचेस्टर यूनाइटेड ने इन्हें सैक किया था। सर एरिक टेन हैग बन चुके हैं लेवरकूजन के मैनेजर। वाओ, क्या बात है। सर एलेक्स बोल रहा हूँ। तो एरिक टेन हैग मैनेजर बन चुके हैं अपने लेवरकूजन के। लेवरकूजन काफ़ी देर से फैब्रिकास पे नज़र रखे हुए थी, जो कोमो के मैनेजर हैं। बट आई डोंट थिंक वाई उन्होंने उनको क्यों नहीं लिया, क्योंकि वो गज़ब का काम कर रहे थे। और एरिक टेन हैग भी एक अच्छे मैनेजर हैं। उन्होंने एजेक्स में बहुत अच्छा काम किया था, बट वो फ्लॉप रहे मैन यूनाइटेड में। देखिए, मैन यूनाइटेड में तो कोई भी फ्लॉप, पेप गार्डियोला भी मैनेज करने चला जाए ना, वो भी फ्लॉप हो जाए, क्योंकि उस क्लब में है वही कुछ ऐसा। वो क्लब नहीं सुधरने वाला। उन्होंने प्लेयर्स ले आए, वो सब कुछ कर रहे हैं, बट वहाँ कुछ वर्क नहीं कर रहा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्लोरियन विट्स के लिए बिड मारी है अपनी लिवरपूल ने, 100 मिलियन की बिड मारी है।
और अभी तक ये एक्सेप्ट नहीं किया लेवरकूज़न ने, और मेरे को नहीं लगता कि लेवरकूज़न 100 मिलियन में जाने देगी। आई थिंक दे माइट वांट 130 से ऊपर ही वो बिड क्लोज करेंगे, वो 120 में नहीं जाने देंगे, मेरे को ऐसा लगता है। और करके अपने बॉर्नमouth के लेफ़्ट बैक उनकी उनके ऊपर भी नज़र है अपनी लिवरपूल की, और एक सेंटर बैक भी वो साइन करना चाहते हैं, एंड लेफ़्ट बैक सेंटर बैक फ्रिम्पोंग को उन्होंने साइन कर लिया। इस बार उनकी 4-5 साइनिंग्स आने वाली हैं फ्रॉम लिवरपूल। आगे हम बात कर लें तो यूनाइटेड से काफ़ी ज़्यादा खबरें हैं गाइस। कुन्या को साइन कर लिया है फ्रॉम वुल्व्स, और हियर वी गो आ चुका है। वैसे यूनाइटेड की तरफ से अभी तक कोई न्यूज़ नहीं आई है, बट फैब्रिजियो ने हियर वी गो कर दिया है। सो हियर वी गो हो चुका है कुन्या का 65 आई थिंक 60 मिलियन का रिलीज़ क्लॉज ट्रिगर किया है। कोई नेगोशिएशन नहीं की उन्होंने वुल्व्स के साथ, सीधा ही अपना रिलीज़ क्लोज ट्रिगर कर दिया है उन्होंने। और मैथ्यूस कुन्या अब यूनाइटेड के प्लेयर हैं। और देखिए ये सीज़न जो यूनाइटेड के लिए ना, ये ट्रांसफ़र विंडो पार्टिकुलरली बहुत बिजी रहने वाली है यूनाइटेड के लिए, क्योंकि बहुत सारे प्लेयर जाने वाले हैं और बहुत सारे प्लेयर आने वाले हैं। अगर मैं बहुत सारे प्लेयर्स जाने वाले जो मैं कंफर्म बता दूं आपको, लिंडेलॉफ, जॉनी इवांस और अपने क्रिश्चियन एरिक्सन, ये 3 प्लेयर तो एज ए फ्री एजेंट जा रहे हैं, लीव कर रहे हैं। और जो 2 प्लेयर हैं जिनका कॉन्ट्रैक्ट बचा हुआ है बट वो जा सकते हैं, गर्नाचो फॉर श्योर और ओनाना, क्योंकि जो लास्ट मैच था उनमें वो स्क्वाड में भी शामिल नहीं थे। तो मेरे को ऐसा लगता है कि वो जाएंगे, वो फॉर श्योर लीव कर जाएंगे यूनाइटेड को। और कुछ जो प्लेयर्स की मैं बात करना चाहता हूँ, नोट करिए आप। आई थिंक रैस्मस हॉयलैंड जाएंगे, रैस्मस हॉयलैंड लीव करेंगे। मैं थोड़ा टाइम लूँगा यहाँ पे, क्योंकि इसके बाद हमारे पास और कोई न्यूज़ नहीं है, बस ये आखिरी न्यूज़ है, तो थोड़ा सा टाइम लेना चाहता हूँ। मैं कुछ बात करना चाहता हूँ यूनाइटेड के बारे में। देखिए रैस्मस हॉयलैंड जाएंगे मेरे हिसाब से, एंटनी जाएंगे, सैंचो जाएंगे, मार्कस रैशफोर्ड जाएंगे और कैसेमीरो, ये 5 प्लेयर। और इन 5 प्लेयर्स पे आपको साइनिंग्स चाहिए। और अगर मैं साइनिंग्स की बात करूं तो यूनाइटेड वांट एक स्ट्राइकर चाहिए, प्रॉपर स्ट्राइकर। इसमें देखिए अब बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा कि आपके पास चैम्पियन लीग नहीं है, आपके पास सिर्फ अपना लीग है, लीग कप है और अपना करवाओ कप है। यूरोप में आपके पास कुछ नहीं है। और क्या आप इन्फ्लुएंस कर सकते हैं प्लेयर्स को अपनी टीम में खेलने के लिए? सो ये इंटरेस्टिंग रहेगा। अगर मैं स्ट्राइकर की बात करूं जो यूनाइटेड के लिए फ़िट होते हैं, उनमें विक्टर ओसिमन है, इसाक हैं और अपना विक्टर ग्योकेरेस है। इसाक बहुत मुश्किल, न्यूकासल नहीं जाने देगी। विक्टर ग्योकेरेस अगेन वो एमरन के अंडर खेला है और क्या आना चाहता है वो यूनाइटेड, ये एक सवाल रहेगा। और आर्सेनल बहुत एडवांस है उनको साइन करने के लिए, वो फेवरेट्स हैं साइन करने के लिए विक्टर ग्योकेरेस को। देखते हैं आगे क्या बनता है कि वो विक्टर ग्योकेरेस को साइन कर पाते हैं या नहीं। और एक उनको विंगर साइन करना पड़ेगा। गाइस मेरे को ना ऐसा लगता है कि यूनाइटेड को ना निको पास के लिए जाना चाहिए। अगर रियल मैड्रिड नहीं साइन करती उनको वापस, वैसे रियल मैड्रिड ने उन पर कांटेक्ट किया है निको पास को, बट अगर रियल मैड्रिड नहीं करती तो मेरे को लगता है कि यूनाइटेड के लिए निको पास इज़ द बेस्ट प्लेयर यार। निको पास इज़ वेरी टैलेंटेड एंड आई लव टू सी हिम प्ले इन अ बिग क्लब लाइक लिवरपूल, यूनाइटेड, सिटी, मैड्रिड, बारसा, कहीं भी खेले, बट ही इज़ वेरी टैलेंटेड। और दे नीड वन मोर सेंटर मिड गाइज, बिकॉज एरिक्सन जा रहे हैं, कैसेमीरो जा रहे हैं, सो उनको एक सेंटर मिड चाहिए जो बॉक्स टू बॉक्स खेल सके। देखते हैं कौन आते हैं, बट देखना होगा, बहुत इंटरेस्टिंग रहेगा ये। जब ये ट्रांसफ़र विंडो एंड रहेगी तब हम पूरी डिटेल में चर्चा करेंगे, एक लंबा वीडियो बनाएंगे जिसमें हम पूरा कवर करेंगे कि कौन प्लेयर्स गए हैं, कौन आए हैं,
किस टीम की विंडो अच्छी रही, किस टीम की बुरी रही। और अगर बात करें तो 2 सेंटर बैक्स जा रहे हैं यूनाइटेड के, तो एक उन्हें सेंटर बैक भी चाहिए। और लूक शॉ पे क्या करना चाहते हैं, और ऑल्सो उन्होंने ओनाना को जाने दिया है, तो एक उनको अपने गोलकीपर भी चाहिए, बहुत ज़रूरी है उनके लिए गोलकीपर। और कुछ और साइनिंग्स उनको चाहिए। मेरे को लगता है यूनाइटेड को ना 10 साइनिंग्स चाहिए और 10 प्लेयर्स उनके जाएंगे, मेरे को ऐसा लगता है, क्योंकि 5 तो श्योर हैं, एरिक्सन, लिंडोलॉफ, जॉनी एवांस, गर्नाचो, ओनाना, ये 5 तो श्योर हैं। और जो मेरे को लगता है जाएंगे, देखिए एंटनी को वापस नहीं लेने वाले, एंटनी, सेंचो, मार्कस रैशफोर्ड, कैसेमीरो और रैसमस हॉयलैंड, 5 ही 10 प्लेयर जा रहे हैं यूनाइटेड को छोड़ के। और 10 तो आने ही चाहिए यार, फॉर श्योर मिनिमम है ये। और एकेडमी से क्या लेके आते हैं वो, और देखना होगा मेसन माउंट पे क्या डिसीजन लेते हैं। मेरे को लगता है मेसन माउंट रुकेंगे। इंटरेस्टिंग रहेगा कि रूबन एमरम क्या करते हैं। उन्होंने स्टेटमेंट भी दी है एक अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि ही प्रॉमिस कि आई वांट विन समथिंग फॉर यूनाइटेड, अगर मैं नहीं जीतूंगा तो कोई और जीतेगा, बट यूनाइटेड पे हमें भरोसा रखना चाहिए। देखिए ये सब चीज़ें ना बहुत पुरानी हो चुकी हैं, बहुत यूनाइटेड फैंस ने बहुत झेला है यार सच में। और आप 42 पॉइंट्स लेते हैं पूरे सीज़न में यार, और 38 गेम्स होती हैं, मतलब आप अगर देखें तो एक हिसाब से हर मैच में 1 पॉइंट लेके आ रहे हैं। बहुत बहुत डिसअपॉइंटिंग सीज़न था फॉर ये यूनाइटेड फैंस, बहुत उनको ऐसे ट्रबल सा देके गया है। एज ए रियल मैड्रिड फ़ैन अगर मेरी टीम ऐसा परफॉर्मेंस करती है तो आई वाज नॉट हैप्पी। बताइए गाइस आपके क्या थॉट्स हैं छावी अलोंसो को लेके, और मैनचेस्टर यूनाइटेड को लेके, और फ्लोरियन विट्स को लेके। अगर आप लिवरपूल फ़ैन है, रियल मैड्रिड फ़ैन है, यूनाइटेड फ़ैन है, अपने थॉट ज़रूर कमेंट करिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, कीप सपोर्टिंग दिस चैनल, लाइक शेयर सब्सक्राइब करिए प्लीज़, वी नीड योर हेल्प। थैंक यू सो मच गाइस।